आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, हर किसी की फेवरेट मूवी रही है जुरासिक पार्क। स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायनासोर को पर्दे पर उतार दिया और पार्ट 1 आज भी अगर आप देखेंगे ना, आपको दहशत हो जाएगी। डायनासोर हमेशा से एक कमाल का विषय रहा है। ईरीडियम के थ्रू, कार्बन डेटिंग के थ्रू हमने ये पता लगा दिया है कि कब ये सारे इवेंट्स हुए। ठीक है, 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ और कुछ 30-40 करोड़ साल। देखिए, लाइफ अगर हम बात करते हैं तो 30-40-50 करोड़ साल पुरानी ही है। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है, सेल्स हैं, वो बनने लगे। अब वैसे तो पीरियड्स बहुत ही लंबे हैं, बट हम बात करेंगे बेसिकली ट्रायसिक से क्रेटेशियस पीरियड। क्या हुआ, डायनासोर्स की हम बात करने वाले हैं। और भारत में जुरासिक पार्क मिल गया, भारत का खुद का जुरासिक पार्क। तो क्या जानना नहीं चाहेंगे वो कहां पे है? हो सकता है यूनेस्को जो है इसको जियोलॉजिकल साइट बना दे, और अगर ऐसा हुआ, 2015 में यूनेस्को ने कंसेप्ट शुरू किया था, तो हमारे लिए कमाल की बात हो जाएगी। बट उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे डायनासोर आए, डायनासोर कैसे खत्म हुए, और आपको टाइम पीरियड्स के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आज आज आखिरी दिन है, 12 बजे हम सेल बंद करेंगे। 300 के करीब का कोर्स है, 50 किताबों का रिव्यू, लगभग 22 के करीब लेक्चर्स। फटाक से कोर्स को अवेल करिए। तो अभी खबर यह है कि देखिए, मैं पीपीटी वाइज चलूंगा और आपको एक एक चीज बताता रहूंगा कि मध्य प्रदेश में बाघ एरिया। बाघ क्यों? क्योंकि यहां पे बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। ठीक है, और इन गुफाओं में बाघ रहा करते थे। तो मध्य प्रदेश का जो बाघ एरिया है वो भारत का पहला ग्लोबल जियो पार्क बनने वाला है। और दोस्तों, ये कमाल है, इंडिया फर्स्ट यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बाघ बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भयानक डायनासोर के फॉसिल्स मिल रहे हैं। अभी तक डायनासोर के 10,000 से ज्यादा फॉसिल्स पूरी दुनिया भर में मिल चुके हैं। 10,000 से फॉसिल्स तो लाखों मिल चुके हैं, लेकिन 10,000 से ज्यादा डायनासोर की स्पीशीज को हमने आइडेंटिफाई किया है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अब हर साल लगभग 45 नई डायनासोर की स्पीशीज हमको मिलती हैं, फॉसिल्स इकट्ठा करके। ये नया डायनासोर आ गया, नया डायनासोर आ गया। टीरेक्स है ना, जो बहुत ज्यादा हमको डराता है, टायरानोसोरस है ना, वेलोसिरैप्टर्स, बहुत ही इंटेलिजेंट। ठीक है, सबसे मजा आती है टीरेक्स को देखने में। आज का जो चिकन है, जो आपका मुर्गा है, वो टीरेक्स को सबसे बेस्ट तरीके से रिसेंबल करता है। टीरेक्स एक समय खाता था, हम चिकन को खा जाते हैं। तो ये चीज है। तो यहां पे डायनासोर फॉसिल एक्स बोन्स, एशिया ओल्डेस्ट डायनासोर फॉसिल साइट है। ये सबसे पुरानी एशिया की साइट, डायनासोर की साइट आपको यही बाघ में मिलेगी। और इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि भाई लोगों के लिए खोल दिया जाए। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो जियोलॉजिस्ट और पैलेंटियोलॉजिस्ट है, वो बस यही कोशिश कर रहे कि एक बार यूनेस्को जियो पार्क स्टेटस दे देना तो मजा आ जाएगी। बाघ में जो डायनासोर साइट है एमपी में, वो सबसे ओल्डेस्ट डायनासोर फॉसिल साइट है पूरे एशिया के, सब भारत की नहीं, भारत भर के यहां पे डायनासोर अभी तक 500 से ज्यादा फॉसिल्स मिले हैं। आपको बता दूं तो 400 से 500 के बीच में यहां पे मिले हैं। गुजरात का जो एरिया है रायोली, वहां पे मिले हैं। तो भारत की यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क क्या बन पाएगा? ये देखिए, ये प्रश्न चिन्ह है, लेकिन 110% ये सपना जो है वो पूरा होगा। भारत के जियोलॉजिस्ट और पैलेंटियोलॉजिस्ट वो लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो डायनासोर की कहानी हम देख लेते हैं। वैसे बाघ कहां पे है? 150 किलोमीटर, इंदौर से 150 किलोमीटर जब आप जाएंगे, देखिए अभी मैं उज्जैन गया था, ठीक है, महाकाल, वहां से 150 किलोमीटर पे आपको ओंकारेश्वर में मिल जाएगा। इंदौर से लगभग 80-60-70 किलोमीटर दूरी पे है। और इंदौर से 150 किलोमीटर पे आपको ये बाघ, जो कि बेसिकली एक ट्राइबल एरिया है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा। और यहां ढेरों कहानी आपको सुनने को मिलेगी। तो पहले तो हम चलो इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम हिस्ट्री पे ही आ जाएंगे। तो द न्यूमरस फाइंडिंग, जो इतनी सारी फाइंडिंग है, जो लगातार जियोलॉजिस्ट और पैलेंटियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, जो फॉसिल को स्टडी करते हैं पैलेंटियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो धरती को स्टडी करता है वो जियोलॉजिस्ट, धरती के अंदर क्या चल रहा है। तो जो जियो पार्क स्टेटस है यूनेस्को का मिल गया, तो समझ लीजिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होगी। अब ये जो अगर ऐसा होता है तो भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ये बन जाएगा। ये लेबल कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट जो है वो 2015 में शुरू किया था। अब जियो पार्क मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे एक सिंगल यूनिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया, जहां पे साइट्स और लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे जैसे अब बाघ की बात करें
तो एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारे डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, समझ रहे हो? यानी कि यहां पे ये अगर इतिहास, धरती के पूरे दुनिया के इतिहास की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, समझ रहे हो? जियोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां पे एक लाइफ जन्मी थी, एक पूरी लाइफ। डायनासोर जो एक समय पूरी दुनिया पे राज किया करते थे वो यहां पे भी थे। तो ये हमको देखने को मिलता है, और ये मिला तो इसको अगेन प्रोटेक्ट किया। भाई देखो, यूनेस्को का तंगा मिल गया तो प्रोटेक्शन अपने आप बढ़ जाती है ना? घूमने के लिए हो जाएगा, एजुकेशन के लिए अभी घुमाओ, बाद में हो सकता है फेंस वेंस बढ़िया पार्क और बना दिया, टिकट पे पढ़ने लगेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम डायनासोर की बात करते हैं। देखो, पहले समझो कि ये पूरी दुनिया है। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो मेरा एनसीईआरटी का कोर्स ले लेना, तो उसमें मैंने कंसेप्ट समझाए हैं बहुत ही सस्ते में। मेरा बस यही होता है कि जितना हो सके कम से कम में आपको सब दे दे, तो 400-500 का ही है वो। तो पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको हम पैंजिया कहते थे, ठीक है? एक ही कॉन्टिनेंट था, पैंजिया। धीमे धीमे ये पैंजिया जो है वो टूटा। तो आज जैसे आप देख रहे हो कि आपको गिर में शेर मिलेंगे। अब ये गिर शेर क्यों? क्योंकि जो अफ्रीका और भारत का जो गुजरात है, ये एक दूसरे से अटैच्ड थे, लेकिन जब कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? कॉन्टिनेंट टूटने लगे, तो वो जो अफ्रीका वाला हिस्सा है वो कट के बाहर चला गया, और बाकी शेर, अरे रुको रुको, हमारे रिश्तेदार वहां जा रहे हैं, हम यहीं पे रह गए हैं। ऐसा हुआ क्योंकि आपको पता है ना कि ओशियानिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। 70% तो पानी है, उसके ऊपर ओशन जो कॉन्टिनेंट्स है वो तैर रहे हैं, है ना? तो ये चीज है। तो ये पूरा एक पहले सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको कहते हैं पैंजिया। अब देखिए, लगभग 25 करोड़ साल से 20 करोड़ साल के, मैं को यहां पे टाइमलाइन थोड़ी बता देता हूं, इससे आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है? टाइमलाइन हम लिख देते हैं। तो 25 करोड़ से 20 करोड़, इन करोड़ सही है, ठीक है? इसको कहते हैं हम ट्रायसिक पीरियड। लगभग आप हमेशा लगा लीजिएगा। इससे पहले एक पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन हुआ था जिसको ग्रेट डाइंग के नाम से जानते हैं हम। देखिए, याद रखिए कि जैसे अब इंसान है, इंसान भी अपने मौत की उसने स्क्रिप्ट लिख ली है, और अब हमारा भी लगभग अंत आ ही रहा है ना? हर एक सिविलाइजेशन का एंड होता है। एक समय डायनासोर राज किया करते थे, अब डायनासोर का नामो निशान नहीं है। ऐसा ही होता है। आज से 100-200 साल बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा अगर आप कुछ ऐसा काम ना करें, महात्मा गांधी जैसा या विराट कोहली जैसा, तो शायद आपको लोग भूल भी जाएंगे। हालांकि तब भी भूल जाते हैं लोग। 200 साल पहले हमको कौन से प्लेयर का क्या नाम याद है? खैर, खेल इतना बड़ा भी नहीं था, बट ये होने वाला है। आपके मकानों में कोई और रहेगा, आपके कमरा जहां पे आप सो रहे हो खत्म, आपके पैसों पे किसी और का अधिकार हो गया, शायद तब तक वो पैसे भी नहीं बचेंगे, और आपका नाम जो है वो मिट जाएगा। यही है, यही सच्चाई है, कठिन सच्चाई है, कठोर सच्चाई है। तो बात इतनी सी है कि ये जो पीरियड आया, ये यहां पे एक्सटिंक्शन हुआ, मास एक्सटिंक्शन हुआ। 57% बायोलॉजिकल स्पीशीज खत्म हो गई, ठीक है? लगभग 30 करोड़ साल पहले, 30 से 25 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ साल के अंदर अंदर 81% मरीन लाइफ खत्म। जो भी छोटे छोटे जीव थे, खेल खत्म उनका। और उसके बाद शुरू होता है ट्रायसिक पीरियड, एक नए युग की शुरुआत होती है जो कि 25 करोड़ से 20 करोड़ साल तक चलता है। लेट ट्रायसिक पीरियड में, ठीक है, मतलब लगभग 21 करोड़ साल पहले, जब ट्रायसिक पीरियड खत्म होने वाला होता है, तब डायनासोर आते हैं, है ना? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डायनासोर का उदय होता है। अब हुआ, देखिए, ये तो हमने ट्रायसिक पीरियड की बात की। फिर आता है आपका 20 करोड़ से 14 करोड़ साल तक, इसको कहते हैं क्रिटेशियस पीरियड, सॉरी जुरासिक पीरियड। जो जुरासिक पार्क है ना, जुरासिक पीरियड इसको कहते हैं। जो जुरासिक पार्क मूवी था वो यहीं से लिया गया है। इसमें डायनासोर, पहले लेट ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर आ गए। इस पीरियड में 20 करोड़ से 14.5 करोड़ तक यहां पे डायनासोर जो है वो डेवलप होना शुरू हुए। नई नई स्पीशीज, नई नई प्रजातियां आना शुरू हुई। 10,000 है ना, लाखों प्रजातियां होंगी, लाखों क्या, बहुत सारी प्रजातियां होंगी, आप गिन भी नहीं सकते। अभी तो खाली 10,000 से ज्यादा डिस्कवर हुई हैं। अभी आप देखते रहिए, हर साल इसीलिए नई नई डायनासोर की प्रजातियां जो है वो बनती रहती है। बट इसी दौरान कुछ एक ऐसी चीज होती है, ट्रायसिक पीरियड जब खत्म हुआ तो आपको बता दूं कि कॉन्टिनेंट्स टूटने लगे। मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी दुनिया में एक कॉन्टिनेंट है पैंजिया, ठीक है? अब देखो, ऊपर वाला जो है उसको कहते हैं हम लॉरेशियन, मतलब लॉरेशियन प्लेट कहते थे। नीचे वाले को हम कहते हैं गोंडवाना प्लेट।
तो ये दोनों प्लेट लॉरेशियन ऊपर चली गई और गोंडवाना नीचे चली गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना प्लेट में ही थे, ये भी टूटने लगी और फाइनली जो है फर्दर जो है वो कॉन्टिनेंट टूटे। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि कॉन्टिनेंट टूटते हैं आपके एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से, गैसेस वैसेस निकली, जो पूरा धरती है वो गर्म हुई, अंदर चीजें जो है वो एक्टिविटी बढ़ने लगी, तो कॉन्टिनेंट्स का टूटना शुरू हो गया। तो लॉरेशियन प्लेट ऊपर चली गई, गोंडवाना प्लेट नीचे चली गई, फिर गोंडवाना और टूटा तो ऑस्ट्रेलिया उधर चला गया, भारत इधर ही रहा, अफ्रीका उधर चला गया और ऊपर यूरोप बन गया, अंटार्कटिका आर्कटिका बन गया, रशिया बन गया। समझ गए? तो जो पहले एक साथ डायनासोर हाथ में हाथ डाल के घूमते थे वो अब एक दूसरे से बिछड़ना शुरू हो गए। लेकिन यही यहां पे कंसेप्ट, यहीं पे ही तो कैच है। अब देखिए 14.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ साल तक चलता आपका क्रिटेशियस पीरियड। ये डायनासोर का पीरियड था, ये डायनासोर का एरा था। यहां पे डायनासोर ने राज किया है पूरी धरती पे, हर जगह डायनासोर, हर कोने में डायनासोर, नए नए तरीके के डायनासोर। भारत में भी डायनासोर घूम रहे हैं और लगभग 8 करोड़ साल तक डायनासोर ने राज किया। लेकिन फिर सबका अंत होता है। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले आज से एक एस्टेरॉइड आता है 10 से 15 किलोमीटर लंबा, एक एयरक्राफ्ट की स्पीड से 150 गुना ज्यादा, और जो मेक्सिको का युकाटन पेनिनसुला है वहां पे जाके टकराता है। एक शहर जितना बड़ा एस्टेरॉइड, और उसका इंपैक्ट इतना खतरनाक होता है कि एक विशाल सुनामी आती है और पूरी धरती जो है, पूरी ज्योग्राफी धरती की जो अंदर चल रहा है वो सब बदल के वॉल्केनो फटते हैं, भूकंप आते हैं और कॉन्टिनेंट और तेजी से टूटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डायनासोर खत्म हो जाते हैं। और डायनासोर मतलब आप ये समझिए कि एक बॉम्ब है, वो बॉम्ब ठीक है, लेकिन एक बहुत तेजी से चीज आई, बॉम्ब को चीर दिया तो बॉम्ब फट गया। तो ऐसी धरती में हो तो जो स्टोर्ड गैसेस है उसने निकलना शुरू कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर निकली, पूरे धरती को ढक लिया। न्यूक्लियर विंटर, अगले 1000 सालों तक एक न्यूक्लियर विंटर शुरू हुआ, सूरज निकला ही नहीं, तो सारे डायनासोर मर गए। छोटे छोटे जीव बचे, टर्टल हो गए, मतलब जो बहुत ही छोटे छोटे जीव थे, ठीक है, टर्टल, आपके क्रोकोडाइल, क्योंकि वो अंदर घुस गए, है ना, जो स्कैवेंजर्स थे। अब डायनासोर मर गए, आपको जीने के लिए खाना चाहिए, तो जो स्कैवेंजर्स उन्होंने इनको खाया। लेकिन उसके बाद, इस पीरियड के बाद हम ये देखते हैं कि जो आज के जीव आपको दिख रहे हैं, सांप हो गए, मतलब जितने भी आपके स्पीशीज दिख रहे हैं, सांप हो गए, आपके टर्टल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गई, आपके जो मरीन इकोलॉजी होगी वो डेवलप होना, मैमल्स वो सब डेवलप होना शुरू हुए। ठीक है, तो डायनासोर का खत्म हो यहां पे। तो बेसिकली बात यहां पे किसकी हो रही है? क्रेटेशियस एरिया की हो रही है, 14 करोड़ से 6 करोड़ साल पहले। अब भारत में भी ये डायनासोर जो है वो घुमा करते थे। समझ रहे हो? उस समय धरती जो है बहुत ही वार्म थी, इधर से उधर चले जाओ, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो एक दूसरे से जुड़े ही हुए थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है ना? तो ये हिसाब किताब था। डेक्कन वॉल्केनिक, अब जैसे भारत में ये जो सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया है, तो यहां पे हमको बहुत सारे फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। जो सेंट्रल इंडिया है वो ट्रेजर है डायनासोर के लिए। यहां पे बहुत सारे डायनासोर आते थे, उनको आइडियल कंडीशन मिलती थी। और आपको बता दो, टीरेक्स है ना, टीरेक्स वो आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले आया था, यानी कि बहुत लास्ट में टीरेक्स आया था, जो कि बड़ा ही डेंजरस था। घास का उस समय नामो निशान नहीं था। तो यहां पे डायनासोर ढेरों अंडे जो है वो दिया करते थे। ठीक है ना? तो जब डायनासोर आए, इंडियन प्लेट जो है वो बाकी गोंडवाना कॉन्टिनेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, इन सब से कनेक्टेड थी। मैंने बताया ना, गोंडवाना प्लेट में ये सब आते, तो ऊपर लॉरेशियन प्लेट थी, तो आसानी से ये चले जाते थे कहीं पे भी डायनासोर। और जब ये टूटेंगे तो भारत में भी बहुत सारे डायनासोर रहेंगे। तो जब इंडियन प्लेट ने अपने आप को डिसोसिएट करना शुरू हुआ और जब नॉर्थ की तरफ वो बढ़ने लगी, इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ, ऑस्ट्रेलियन, उस समय जो है सेडिमेंटेशन शुरू हो गया। ठीक है? और तब हमको डायनासोर के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे अंडे, बोन्स, मतलब लोग मरने लगे। ठीक है, लोग क्या, डायनासोर मरने लगे, और वही फॉसिल्स हमको आज तक मिल रहे हैं। और आप इरिडियम से, कार्बन डेटिंग से आज आप सब बता सकते हो कि कौन कितना पुराना है। हाफ लाइफ फॉर्मूला होता है वो बेसिकली। तो जो पहला डायनासोर फॉसिल था वो 1828 में भारत में जबलपुर, जो कि अगेन एमपी में है, ये एरिया सबसे बेस्ट है, इसीलिए यहां पे खूब डायनासोर मिले थे। राजासोरस आपने नाम सुना होगा। ठीक है? बोन जो है वो टाइटेनोसोरस इंडिकस की थी, जो कि एक शाकाहारी जानवर था, शाकाहारी डायनासोर था। 1828 में जो सबसे पहला डायनासोर हमको मिला था।
और उसके बाद बहुत सारे फॉसिल्स भारत में मिल रहे। ये टाइटानोसॉरस के पूरे जानकारी मस्त यहां पे 2023 आते आते दोस्तों हमको 92 नेस्ट मिलते हैं। नेस्ट मतलब जो डायनासोर का घर होता था, यहां पे डायनासोर रहते थे, यहां पे डायनासोर की मांद थी। अब कैसे पता चलता? फॉसिल्स मिलते हैं वहां पे, अंडे मिलते हैं वहां पे। ये सब मरते थोड़ी ना है, अंडे कोई टुकड़े हो गए बट वो हमेशा कार्बन रहेगा ही रहेगा। तो वो हिसाब किताब है, ठीक है। फिर उसके बाद बाग पे आ जाओ, इंदौर से जो 150 किलोमीटर है। बाग में यहां बहुत ही पहली बात खूबसूरत है, बाग केव्स तो पता ही है भाई। यहां ये केव्स क्या, एक तो यहां पे गुफाएं हैं। अब ये रॉक कट, तो जितनी रॉक कट केव्स है वो बुद्धिस्ट बहुत अच्छे से यूज करते थे, मेडिटेट करते थे वहां पे, अपना विहार भी बनाते थे। साथ ही साथ बहुत सारे बाघ मिलते थे यहां पे, क्योंकि बाघ कहते हैं ना कि टाइगर जो है डेन में रहना पसंद करता है, तो इसीलिए इसको नाम ही बाघ दिया गया है। इट वॉज द एबोर्ड ऑफ टाइगर्स, समझ रहे हो। तो ये चीज, और फॉसिलाइज्ड एक्स बोन्स और डायनासोर के टीथ जो है यहां पे आपको बहुत, ये देख सकते हो ना, ये है पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये पूरा एरिया यहां पे आपको न्यूमरस डायनासोर के फॉसिल्स मिलेंगे, जितने भी आपको यहां पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके के कुछ एग्स, ऐसे देखो इसको, ये अंडा जो है इस पे कैसे यहां पे इनका जो है वो, अब देखो वही बता रहे कि जो भील्स जो है यही ओवल शेप्ड सन बेक्ड क्ले डीटी, जिसको काकड़ भैरव बोला जाता है, इसकी पूजा करते थे। और बाद में बोला साइंटिस्ट ने, भैया ये टाइटेनोसॉर का एग है, अंडा है, जिसकी आप यहां पे पूजा कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो डायनासोर्स के फॉसिल्स जो है वो एक्सकेवेट किए गए और उसके बाद फिर ये सारी चीजें हमको मिली। ये आपका धार जो एमपी अगेन एक एरिया, यहां पे भी ये पूरी फॉसिल साइट्स है। तो जब आप इसको खोदेंगे तो आपको ढेरों अंडे, बोन्स ये सब देखने को मिलेगी। तो जब 86 मिलियन ईयर को ऐसा बोला जाता है कि इतने पुराने थे, ठीक है, लगभग साढ़े, मतलब कितना हो गया ये, लगभग 86.5 मिलियन, हाँ वही 8.5 करोड़ के करीब हो गया, ठीक है, इतने ही पुराने जो थे। तो टीम ऑफ रिसर्च जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी यूनिक ऑफ एग्स, देखिए मैंने बताया ना कि अब नए नए डायनासोर की स्पीशीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। एग्स डिफरेंट होता है, कैसे नेस्ट करते थे वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जब उन्होंने पूरा देखा, ठीक है, तो फिर इन्होंने देखा कि अरे इस तरीके की नेस्टिंग पैटर्न तो बर्ड्स में होता है ना, रेप्टाइल्स में तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो भैया अगेन लो भैया कि रेप्टाइल्स और एविएशन कनेक्शन में भी देखने को, यानी कि जो उड़ रहे हैं और जो जमीन पे हैं, भारत में जमीन पे रहने वाले भी मस्त डायनासोर मिले, उड़ने वाले भी डायनासोर मिले। जिस तरीके से नेस्टिंग पैटर्न है, ये तो ऐसे चिड़िया जो है वो बनाती हैं, ठीक है। और फॉसिल्स तो चिड़िया के, यानी कि देखिए क्रेटेशियस पीरियड में, क्रेटेशियस पीरियड में बहुत सारे उड़ने वाले आर्क्योटेरिक्स, उड़ने वाले डायनासोर्स का भी उदय हुआ, उनके पंख आ गए। एवोल्यूशन है बेटा, म्यूटेशन में, जीन में चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गया, इवॉल्व हो जाओगे। पूरी अमेरिका में मूवीज इसी पे बनती है, म्यूटेंट म्यूटेंट म्यूटेंट। बाकी और भी बहुत, शार्क टीथ, जिम्नोस्पर्म फॉसिल्स, ये सारी चीजें जो हैं ये सब हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये चीज है। 2011 में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो 90 हेक्टेयर का बाग, ये पूरा का पूरा जहां पे डायनासोर फॉसिल्स मिलते हैं, इसको बोल ही दिया कि भैया ये डायनासोर फॉसिल पार्क है, ठीक है, और ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की तरह चलेगा। राजासोरस नर्मदा, भैया ये बड़ा फेमस हुआ था राजासोरस, जो नर्मदा के पास, नर्मदा नदी के पास जो राजा, डायनासोर का राजा है, वो भारत में देखने को मिला। भारत में सबसे बड़ा राजासोरस, ठीक है। तो बाग से थोड़ा ही दूर एक रायोली गांव पड़ता गुजरात में, मैंने बताया ना रायोली में भी बहुत सारे अंडे मिले, ठीक है। ये पूरा एरिया, यहां पे खूब सारे आपको फॉसिल्स मिलेंगे। यहां पे जो आलिया बाबी है, जो कि एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से वो करती है, वो इस पूरे के पूरे एरिया को बचाने में इनका बहुत ज्यादा हाथ था, क्योंकि उनको पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जब यहां पे जो जियोलॉजिस्ट और पैलेंटियोलॉजिस्ट है, तो उनको पता चला, अरे बाप रे, यहां पे तो डायनासोर का राजा मिलता था, तो इसीलिए नाम भी लग दिया था राजासोरस इसको, क्योंकि एरिया भी वैसा था। ये चीज है। फिर थार में भी यहां पे फुटप्रिंट्स हमको देखने को मिले। थार हो गया, बीकानेर हो गया, मतलब गुजरात, एमपी और राजस्थान की जो पूरी बेल्ट है, यहां पे बहुत सारे डायनासोर देखने को मिले। फिर उसके बाद 1980s में जो बालासिनोर है, वहां पे डायनासोर्स, जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला कि यहां पे भी बहुत सारे फॉसिल्स हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। अब शुरुआत में क्या था कि जब ये फॉसिल्स मिलते थे तो पार्क को डेकोरेट कर दिया, ऑफिसेस को डेकोरेट कर दिया, जो समय क्वेरी मैनेजर का ऑफिस था उसको डेकोरेट। जब यहां पे टीम आई जियोलॉजिकल सर्वे की, तो उन्होंने बताया कि बेटा जिस चीज को तुम ये पूरा डेकोरेशन में यूज कर रहे हो ना, वो बेसिकली डायनासोर के फॉसिल्स हैं, तो वो हमको चाहिए, हमको लेबोरेटरी में उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली, ठीक है। तो वहां से फिर नाम जो है वो आया राजासोरस, तो ये सब देखने को मिला। तो बेसिकली भारत में भी, भारत का अपना जुरासिक पार्क है, और अगर बाघ को जियोलॉजिकल पार्क घोषित कर दिया जाए तो भारत को अपना जुरासिक पार्क जो है वो मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज है। साइंटिस्ट ने देखिए उस समय जो है, देखिए साइंटिस्ट के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। धीमे धीमे क्या होता है कि साइंटिस्ट इन फॉसिल्स को निकालते हैं, एसिड में डालते हैं, मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है, लेबोरेटरी प्रोसेस, और उसको स्टडी करते हैं। फिर वो बताते हैं कि भाई किस समय ये डायनासोर रहा करते थे। अभी देखिए जैसा कि हमने बताया कि घास तो आई नहीं थी, घास तो लगभग 7 करोड़ साल पुरानी है, अलग तरीके के प्लांट्स जो है वो हुआ करते थे। तो ये भी साइंटिस्ट ने जब पता लगाया तो सबके होश उड़ गए। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा, और आप मुझे बताइएगा कि आपको जुरासिक पार्क का कौन सा पार्ट सबसे पसंद है, ताकि आप हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।